हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम मल्टीमीटर से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को हम टेस्ट करना है, यानी कि उनकी जांच करना हम सीखेंगे। कंपोनेंट्स सही हैं या फिर ख़राब हैं। ठीक है कि ख़राब है, इसको हम आज सीखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सारे कंपोनेंट्स को हमने अलग अलग कर लिया है। तो इन कंपोनेंट्स को हम लोग बारी बारी से एक एक करके मल्टीमीटर से उसकी जांच करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम मल्टीमीटर पर आप देख सकते हैं, इसको हम कंटिन्यूटी मोड पर सेट करेंगे। तो चलिए सेट कर ले रहे हैं। कंटिन्यूटी मोड पर हमने सेट कर लिया है। तो लगभग सारे कंपोनेंट्स कंटिन्यूटी मोड पर ही चेक किए जाते हैं, और भी है सारा ऑप्शन। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं एक एक कंपोनेंट्स की जांच करना। सबसे पहले हम शुरू करते हैं डायोड से। देखिए दोस्तों, ये डायोड है। बहुत प्रकार के डायोड होते हैं, एसी डायोड, डीसी डायोड। तो डायोड का टेस्टिंग हमें किस प्रकार करना है, इसको आप देखिए। तो डायोड को टेस्ट करने के लिए मल्टीमीटर पर इसको हम डायोड मोड पर लाते हैं, डायोड टेस्टिंग मोड पर। देखिए ये आ गया। अब इसके दोनों प्रोब्स को टच करेंगे। देखिए डायोड्स एक तरफ से यह वैल्यू शो करता है, रीडिंग देता है, और दूसरी तरफ से नहीं देता है, यानी कि एक ही तरफ से यह वैल्यू शो करेगा। देखिए एक तरफ से इधर से शो नहीं किया, रीडिंग नहीं दिखाया कुछ भी, लेकिन दूसरी तरफ से हम इसको जब टच करते हैं तो ये 192 0.192 यह बता रहा है। तो डायोड को टेस्ट करने के लिए हम दोनों सिरों पर टच करते हैं मल्टीमीटर के प्रोब को। तो यह सिर्फ एक ही साइड से यह वैल्यू देगा। देखिए यह वैल्यू शो कर रहा है। डायोड का ये सिरा जो होता है ब्लैक पट्टी वाला, नहीं सॉरी वाइट पट्टी वाला, तो ये कैथोड हो गया, और इधर ब्लैक है, इधर एनोड हो गया। तो हम एनोड की तरफ से लाल मल्टीमीटर के प्रोब को हम टच करते हैं, और ब्लैक साइड को वाइट पट्टी की तरफ रखते हैं, तो ये वैल्यू शो करता है। और इसको ठीक उलट देते हैं तो ये वैल्यू शो नहीं करता है। तो इससे यह पता चलता है कि यह डायोड सही है। चलिए अब हम इसी प्रकार जेनर डायोड हम लोग चेक करते हैं। देखिए ये है जेनर डायोड, आप देख सकते हैं ये जेनर डायोड है। तो जेनर डायोड आप देख सकते हैं, यहाँ पर ब्लैक पट्टी है इसका भी, तो इधर कैथोड है, तो इधर की तरफ हम ब्लैक और इधर रेड प्रोब को टच करते हैं, तो यह 778 0.777 लगभग बता रहा है, तो यह सही है। और इधर से हम टच करेंगे इसको उल्टा करके, तो यह नहीं बताएगा, यानी कि यह भी सही है। तो इस तरह से डायोड और जेनर डायोड को टेस्ट करते हैं। चलिए इसको हम अलग रख ले रहे हैं। अब बारी है कैपेसिटर की। देखिए दोस्तों, ये कैपेसिटर है, संधारित्र। तो यह इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है। कैपेसिटर दो तरह के होते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर और एक नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक, यानी कि यह नॉन पोलर है और यह पोलर कैपेसिटर है, देख सकते हैं। तो सबसे पहले आइए इस तरह के कैपेसिटर को कैसे जांच करते हैं। तो इसको हम मल्टीमीटर के दोनों प्रोब को इसके दोनों सिराओं पर टच करते हैं, तो इनको बीप नहीं देना चाहिए, बीप का साउंड नहीं आना चाहिए। इस तरह से कंटिन्यूटी मोड में इसको हम रखते हैं, तो ऐसे देखिए। हालांकि 1 सेकंड के लिए बीप दिया, घबराने की कोई बात नहीं है, यह कैपेसिटर बिल्कुल ठीक है। यदि लगातार यह बीप देगा इस तरह से, तो यह कैपेसिटर
ख़राब होगा, लेकिन यह बीप नहीं दे रहा है, ओके है। चलिए अब कैपेसिटर में नॉन पोलर कैपेसिटर को कैसे टेस्ट करते हैं। कोई भी कैपेसिटर हो, दोनों सिराओं को मल्टीमीटर के प्रोब्स के इनके दोनों सिराओं पर टच करने पर इनको बीप नहीं देना चाहिए। इस तरह से कोई भी कैपेसिटर हो तो यह ओके है। तो कैपेसिटर को बीप नहीं देना चाहिए। और कैपेसिटर जब चार्ज रहते हैं तो कुछ देर के लिए कुछ वैल्यू रीडिंग दिखाता है। और ये भी कैपेसिटर का ही रूप है, देख सकते हैं ये कैपेसिटर है। तो इसका भी हम टेस्ट उसी तरह से करते हैं। एक सिरा पर एक प्रोब रख लिए, दूसरे सिरे पर दूसरे प्रोब को टच कर लिए। इस तरह से बीप नहीं दे रहा है, यानी कि यह ठीक है, ओके कंडीशन में है। चलिए इसको भी साइड कर लेते हैं। यह भी कैपेसिटर का ही रूप है, कैपेसिटर ही है। आप देख सकते हैं यह भी एक प्रकार का कैपेसिटर ही है, देख लीजिए। इसको भी हम टेस्ट करते हैं। दोनों सिराओं पर टच किए, बीप का साउंड नहीं दिया, ओके है। चलिए अब आगे हम इस पर बात कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये एमओ भी है। अभी हमने दिखाया था तो ये कैपेसिटर था, लेकिन ठीक यह उसी तरह दिख रहा है, लेकिन यह एमओ भी है, मेटल ऑक्साइड वायरिएस्टर। तो इसके दोनों सिराओं पर हम जब प्रोब्स को टच करते हैं तो बीप का साउंड नहीं आना चाहिए। देखिए, यदि इस तरह से बीप दिया तो यह मेटल ऑक्साइड वायरिएस्टर अंदर से शॉर्ट होगा, इसलिए इसको बीप नहीं देना चाहिए। देखिए ये ओके कंडीशन में है, ठीक है। चलिए इसको भी साइड करते हैं। अब अगला है ट्रांजिस्टर। देखिए ये ट्रांजिस्टर है। अधिकांश ट्रांजिस्टर प्रायः 3 लेग वाले होते हैं। तो देखिए इनका टेस्टिंग हम कैसे करेंगे। सबसे पहले किसी एक तार पर हमें टच करना लेना है, एक प्रोब को, और बाकी में हम ऐसे टेस्ट करेंगे कंटिन्यूटी मोड में ही हम ये सारे टेस्टिंग कर रहे हैं। डायोड का इस मल्टीमीटर से डायोड का टेस्ट होना है तो इसका हम फंक्शन बता चुके हैं, इस पर बदला जाता है, लेकिन कंटिन्यूटी मोड पर ही सारे टेस्टिंग किए जाते हैं। देखिए इनमें शॉर्टिंग किसी भी प्रकार का शॉर्टिंग नहीं होना चाहिए। जैसे इसको टच करने पर कोई भी शॉर्टिंग नहीं आ रहा है। शॉर्टिंग का मतलब इस तरह से बीप नहीं देना चाहिए। ये बताता है कंटिन्यू, यानी कि यह अंदर से शॉर्ट हो चुका है। कोई भी तार हमको जांच करना होगा तो उसके पहले सिरे से लास्ट वाले सिरे से हम टच करते हैं तो कंटिन्यूटी मिलता है। तो हमें यह समझ में आता है कि तार बिल्कुल ओके है, कहीं से टूटा हुआ नहीं है। तो इसी तरह से यह अंदर से शॉर्टिंग नहीं होना चाहिए। देखिए कोई शॉर्टिंग नहीं है। इस तरह से बजता कोई भी लेग पर टच करने पर इस तरह से आवाज़ आता तो यह अंदर से शॉर्ट है, यानी कि ख़राब है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, कोई शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है। देखिए तो यह ओके कंडीशन है। चलिए अब बात कर रहे हैं, देखिए आप, यह एलईडी है, लाइट इमिटिंग डायोड। यह भी एक डायोड का रूप ही है, लेकिन इसको हम कैसे टेस्ट करेंगे कि यह सही है कि नहीं। तो एक सिरे पर हम एक बड़े, इसमें आप जान लीजिए कि बड़ा वाला जो तार होगा वह पॉजिटिव का है और छोटा वाला नेगेटिव का है। ऐसे एलईडी में हम यहाँ से भी पहचान सकते हैं, जो बड़ा मेटल होगा वह माइनस का होगा, छोटा होगा वह प्लस पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव पर रेड टच करते हैं और नेगेटिव पर ब्लैक। देखिए तो यह बिल्कुल धीमा लाइट देता है। आपको तो कैमरा पर नहीं दिखता होगा, लेकिन आप देख सकते हैं। देखिए ये टच करने पर थोड़ा थोड़ा जल रहा है, तो यह ठीक है, एलईडी सही है। और इसको उल्टा करने पर यह नहीं जलेगा और यहाँ पर कुछ वैल्यू शो करेगा। पॉजिटिव को पॉजिटिव से टच करने पर
सॉरी, सिर्फ जलेगा। पॉजिटिव को पॉजिटिव से टच कीजिए, नेगेटिव को। यदि यह जल गया तो सही है। अब चलिए बात करते हैं। यह बिल्कुल एमओवी की तरह दिख रहा है, लेकिन यह एनटीसी इसका नाम है, एनटीसी। तो एनटीसी सर्किट में लगा रहेगा, और जब यह गर्म होगा तो इसका प्रतिरोध नीचे की तरफ गिरेगा, डाउन होगा। तो यह भी एमओवी की तरह ही चेक किया जाता है। एक सिरे पर रेड और एक सिरे पर ब्लैक को टच कीजिए, देखिए ये बीप दे रहा है। यदि इसको हम सर्किट में लगाएंगे तो इसका प्रतिरोध गिरेगा और ये बीप का साउंड नहीं देगा। ओके है। अब इंडक्टर कॉइल है अगला। देखिए इंडक्टर कॉइल, देखिए इसके दो लेग होते हैं। तो इसमें अंदर से इसमें तांबा का कॉइल लपेटा हुआ रहता है। यह पहला सिरा हो गया, या दूसरा सिरा। यदि इनको आपस में टच करेंगे तो कंटिन्यूटी रेंज पर तो क्या होगा, बीप का साउंड सुनाई देगा। देखिए, तो यह ओके है, बिल्कुल ओके है। बीप का साउंड दे रहा है इसलिए यह ओके है। यदि बीप का साउंड नहीं देगा तो समझ जाइए कि अंदर से ये टूट चुका है, कॉइल ख़राब हो चुका है, जल चुका है। लेकिन साउंड दे रहा है इसलिए यह बिल्कुल ओके है। चलिए, ये था इंडक्टर कॉइल। आप अधिकतर इंडक्टर कॉइल आपको देखने को मिलेगा एलईडी बल्ब में, डीटीएच के, एसएमपीएस के सप्लाई में, पावर सप्लाई में, बहुत सारे सर्किट में देखने को मिलते हैं, टीवी के सर्किट में। चलिए, अब अगला कंपोनेंट है यह पीएफ। देख सकते हैं आप, पीएफ के बहुत सारे रूप हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यह भी पीएफ ही है। तो कंटिन्यूटी रेंज में ही इनको टेस्ट करेंगे। दोनों सिराओं पर मल्टीमीटर के दोनों तार को टच करने पर इनको बीप का साउंड नहीं देना चाहिए। बीप का साउंड आप जान चुके हैं। तो दोनों सिराओं पर हम टच कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं ये साउंड बिल्कुल नहीं दे रहा है। तो यह ओके है। तो यह भी पीएफ है, तो इसका भी टेस्ट उसी तरह से करते हैं। एक टच किए, दूसरा वायर पर टच किए, साउंड नहीं दे रहा है, तो यह ओके है। तो चलिए इसको रखते हैं। और आप देख सकते हैं यह भी एक पीएफ ही है, तो इसका भी टेस्टिंग उसी तरह से होगा। कोई भी बीप का साउंड नहीं है, कंटिन्यूटी का साउंड नहीं है, इसलिए सही है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला, यह भी एक ट्रांजिस्टर ही है। आप देख सकते हैं इसका नंबर है 547, BC 547। तो यह भी एक ट्रांजिस्टर है। तो इनका टेस्टिंग हम एक सिरे पर किसी एक प्रोब को टच कर लेना है, और बाकी सब सिरों पर हम दूसरे प्रोब को टच करके इस पर हमें कंटिन्यूटी जांच करना है। यदि बीप का आवाज़ सुनाई दिया तो ये अंदर से शॉर्ट होंगे और ख़राब, शॉर्ट होने पर ये ख़राब हो रहते हैं। तो फिलहाल कोई शॉर्टिंग नहीं बता रहा है, देख सकते हैं इस तरह से। तो यह कंपोनेंट ट्रांजिस्टर BC 547 ओके है। चलिए इसको भी रखते हैं। अब बारी है, ये देखिए, यह भी एक कॉइल है, इंडक्टर कॉइल। डीटीएच एसएमपीएस में लगे रहते हैं, टीवी में लगे रहते हैं। देखिए, कॉइल के दो पार्ट होते हैं इस इंडक्टर कॉइल के, पहला और ये दूसरा। पहला पार्ट एक इन करता है, जब इलेक्ट्रिसिटी इन करता है इसमें, तो घूम करके राउंड करते हुए इधर निकलता है। फिर दूसरा पार्ट इधर से गया और घूम करके इधर निकला। तो इसकी कंटिन्यूटी की जांच किया जाता है। यदि पहला सिरा, पहला छोर या दूसरा छोर, पहला सिरे पर हम टच किए, दूसरे सिरे पर हमें बीप का साउंड सुनाई देगा, तो यह ओके है। देखिए, तो यह बिल्कुल ओके है, लेकिन इधर नहीं बताएगा। जब
इस वाले छोर पर हम दूसरे वाले छोर पर हम टच करेंगे तो इधर बीप का साउंड देगा, क्योंकि यह घूम करके इधर आया। इसलिए अब इस पर हम टच करेंगे तो यह नहीं बताएगा, क्योंकि इसका सिरा यह है। तो इंडक्टर कॉइल ऐसे चेक किए जाते हैं। इसमें कंटिन्यूटी आना चाहिए और यह आवाज़ बीप का आवाज़ देना चाहिए इसको। तो चलिए इसको रखते हैं, यदि बीप का आवाज़ दे तो सही है। अब आगे जांच करते हैं, यह ऑक्टो कपलर है। ऑक्टो कपलर एसएमपीएस में लगे रहते हैं। एक तरफ से यह डायोड की तरह वैल्यू देते हैं, तो एक साइड हमें डायोड की मोड पर इसको सेट करके एक साइड से टेस्ट करते हैं। तो देखिए, एक सिरा यह है और इसका दूसरा सिरा टच करने पर डायोड की जैसा एक तरफ से यह रीडिंग शो करेगा और दूसरे तरफ से यह रीडिंग शो नहीं करेगा। तो इधर से देखिए, यह रीडिंग नहीं शो कर रहा है। अब इसको हम ठीक उल्टा करते हैं। अब उल्टा करके लगाने पर देखिए, तो इधर से नहीं हुआ, तो जिधर से डायोड की तरह हम टेस्ट नहीं करेंगे, यानी कि एक तरफ से हमें डायोड की तरह टेस्ट करना है और दूसरे तरफ हमें कंटिन्यूटी टेस्ट करना है। तो यहाँ पर कोई भी प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिला। अब दूसरी तरफ से हम इसको टेस्ट करेंगे। अब आप देखिए, एक तरफ से यह रीडिंग शो कर रहा है और इसको हम उलट दे रहे हैं तो इधर से यह रीडिंग बिल्कुल शो नहीं कर रहा है। तो यह डायोड की तरह एक तरह से काम करता है, फोटो डायोड की तरह प्रकाश सिग्नल भेज करके यह काम करता है, सर्किट में सप्लाई पहुंचाता है। अब देखिए, दूसरी तरफ हम जब उलट देंगे इधर दूसरे सिरा की तरफ, तो यह इसमें कंटिन्यूटी नहीं मिलना चाहिए इस तरह से। तो यह बिल्कुल सही है। एक तरफ से डायोड की तरह, दूसरी तरफ से कंटिन्यूटी शो नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ से डायोड की जैसा ही इसका बिहेव होना चाहिए। तो यह सही है। चलिए, अब आगे है रसिस्टेंस। देख सकते हैं, ये रसिस्टेंस है। आप देख सकते हैं। तो ये सारे रेसिस्टेंस है। रेसिस्टेंस बहुत तरह के होते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि ये कोई मोटा होता है तो कोई पतला होता है। ये 2 वाट का है, कोई 1 वाट का होता है, कोई हाफ वाट का होता है, कोई क्वार्टर वाट का होता है और क्वार्टर वाट से भी छोटा होता है कोई कोई रेसिस्टेंस। जैसे इसमें आप देख सकते हैं, ये इतना छोटा है, क्वार्टर वाट से भी ज़्यादा छोटा है। क्वार्टर वाट का रेसिस्टेंस ये है और ये देखिए, इस पर लिखा गया है, स्पष्ट है, 5 वाट का 47 ओम का रेसिस्टर। ठीक है। चलिए, अब रेसिस्टेंस को कैसे टेस्ट करते हैं। रेसिस्टेंस की यहाँ पर देख सकते हैं, मल्टीमीटर में रेसिस्टेंस के भाग में हम मल्टीमीटर को सेट करते हैं। तब किसी एक रेसिस्टेंस को हम ले रहे हैं। देखिए, ये 2 वाट का है, काफ़ी ज़्यादा मोटा है। अब इस पर 200 ओम पर सेट करते हैं इसको। अब दोनों सिरे को टच करते हैं, कोई रीडिंग नहीं। फिर आगे हम देखते हैं 2000 ओम पर सेट करके, तब यहाँ पर कोई रीडिंग नहीं रीडिंग आ रहा है। यहाँ पर 982 ओम में आ रहा है, 2000 ओम है तो यहाँ 982 ओम 83 ओम है। तो कहने का मतलब है कि यह 1 किलो ओम का है रेसिस्टेंस। आप देख सकते हैं, 983 लगभग 1000 ओम, यानी कि 1 किलो ओम के रेसिस्टेंस, यह 1 किलो ओम का रेसिस्टेंस है। इसका कलर कोड देखें तो यह ब्राउन है, ब्लैक है, रेड है, गोल्डन है। तो ब्राउन
रेसिस्टेंस के कलर कोड के साथ कैलकुलेशन कैसे करना है उसके वीडियो आगे हम लेकर के आएंगे। तो ब्राउन का 1 होता है, ब्लैक का 0 और रेड का 2। तो यह 1 किलो ओम का रजिस्टर है, लगभग बता रहा है मल्टीमीटर। अब आगे देखते हैं इस रेसिस्टेंस को, यह कितने का है। 2000 ओम में सेट है यह मल्टीमीटर। तो हम इस पर टेस्ट करते हैं, कोई रीडिंग नहीं है। नीचे वाला पर सेट करके देखते हैं, सबसे लोएस्ट में कोई रीडिंग नहीं है। तब 20 किलो ओम पर सेट करते हैं, इस पर भी कोई रीडिंग नहीं। 200 किलो ओम, तब इस पर देखा जाए, हाँ यहाँ पर रीडिंग यह बता रहा है 52.56 ऐसे बढ़ रहा है। लेकिन यह है एग्जैक्टली, यह तो नहीं बता रहा है, लेकिन 52 देखते हैं, 53 बता रहा है, 54। लेकिन यह आप कलर कोड से पता कर सकते हैं। हरा का कलर कोड है 5, ब्लू 6, नारंगी 3। तो यह 56 किलो ओम का रेसिस्टेंस है, यानी कि यह लगभग बता रहा है 56 किलो ओम। ठीक है, तो रेसिस्टेंस को हम इसमें टेस्ट करते हैं। जिस पर सेट हो जाए तो लगभग जितना ये बताएगा उतना का रेसिस्टेंस है। आप ऐसे देख लीजिएगा कि रेसिस्टेंस कितना के वैल्यू में आता है। हम कलर कोड के हिसाब से रेसिस्टेंस का वैल्यू पता करते हैं। ठीक है, तो हो गया रेसिस्टेंस के बारे में। अब चलिए, ये फ्यूज का हिंदी होता है, आप सब जानते हैं, गलना या सुरक्षा की युक्ति है। इसको कंटिन्यूटी मोड पर टच कर लेना है, कंटिन्यूटी मोड पर सेट करना है और कंटिन्यूटी देखना है। बीप का साउंड दिया, बिल्कुल सही है, फ्यूज को बीप देना चाहिए। तो अब अगला कंपोनेंट है, आप देख सकते हैं, ये ब्रिज रेक्टिफायर इंटरनली यह बना हुआ है, लेकिन हम लोग डायोड के जरिए ब्रिज रेक्टिफायर बनाते हैं। 4 डायोड को लेकर के ब्रिज रेक्टिफायर बनाते हैं। तो यह भी अंदर से शॉर्ट नहीं होना चाहिए। कंटिन्यूटी मोड पर टेस्ट कीजिए, देखिए लास्ट वाला सिरे पर हमने टच किया, इसलिए यह कंटिन्यूटी बताया, लेकिन कोई भी कंटिन्यूटी नहीं यहाँ पर मिला। ओके है, ठीक है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। अब अगले वाला वीडियो हम नया लेकर के आएंगे, कुछ दूसरा टॉपिक पर। तब तक के लिए धन्यवाद।